गाय के साथ हमेशा छल हुआ। जब कथाएं कम थी तब गौमाता सुरक्षित थी, अब कथाएं ज्यादा हो गई हैं और गौमाता ज्यादा असुरक्षित हो गई। हम पूजा करें, पाठ करें, जप करें, तप करें, यज्ञ करें, दान करें, तीर्थ करें, व्रत करें, श्राद्ध करें, पिंड करें, योग करें, कथा करें, कीर्तन करें, बिना गाय का तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी दुर्दशा तो और ज्यादा हो गई महाराज जी। सड़कों में देखिए कई बार वो एक्सीडेंट से घायल हो जाती हैं, कई वो प्लास्टिककारी हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना तिल तिल मर रही हैं एक तरह से। बिल्कुल पूरे देश में। तो ये तो और ज्यादा स्थिति खराब हो गई, क्योंकि उसका विकल्प कर दिया ना। आप कन्वे क्यों नहीं कर पा रहे हैं सरकार को या चुने हुए जनप्रतिनिधियों को? जो सत्ता पर जाता है वो गौ और गंगा को भूल जाता है। गौ और गंगा केवल वोट देने के लिए। मुझे कोई ऐसा संत बता दीजिए जो आज इस भाव को आत्मसात करके बैठा है, संतोषम परम सुखम। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि कोई नहीं है। ऐसे संतों पे ही वे पृथ्वी टिकी हुई है। गोपेश्वर में खुदाई हो रही थी तो अंदर से खून निकला, बंद कर दी खुदाई। क्यों? कोई ऋषि बैठा होगा, उसका रक्त निकल रहा। आप इतना सब कुछ जन जागरण से अच्छा भगवान श्री कृष्ण से ही इतना टाइम लगा दीजिए उनके पीछे। आपने अभी कहा ना, भृगुटी विलास सृष्टि ले होई, सपने आए विपत्ति ने कोई। जो बोल रहे हैं हमने निर्णय ले लिया है, तो ये तो ज्यादा अच्छा है। चोपड़ा धाम में हम 1 वर्ष जा रहे हैं। अच्छा, आप ये कर रहे हैं? अब कर रहे हैं। अब हमने देख लिया कि सबको देख लिया, सत्ता से भी पूछ लिया, संतों से भी पूछ लिया। अब जो ना संत साथ है ना सत्ता साथ है, अब परम सत्ता से पूछ रहे हैं। तो साधु संत समाज एकजुट है इस उद्देश्य को लेके कि गौमाता को राष्ट्रमाता बनाना? अंदर से तो एकजुट है। एक परेशानी तो ये है कि श्रेय किसको मिलेगा। अच्छा, साधु संतों में भी श्रेय की लड़ाई है? कैसी बात कर रहे हैं आप? तो फिर राजनेता और उनमें क्या अंतर है भाई? स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पास भी आप गए। उनको बहुत लोग सुनते हैं, तो उनके बारे में जरा बताइए ना, आप तो उनसे मिले। नहीं, उनके पास भी जाकर के हमने यही कहा। हम तो कहीं भी जाते हैं हम यही कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, गौ सेवा तो बहुत बड़ी है। अभी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी बहुत एग्रेसिव हैं गौ को लेकर। उनके पास हम गए, गाय संरक्षण चारों के पास गए ना। चारों ने अपना आशीर्वाद दिया। अगर चारों मिलके एक मंच पे आके एक बात कह दें कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाइए, कौन सी ताकत है जो उनको नहीं कर देगी? आपको आश्चर्य जो आप बोल रहे हैं, हमने कहा अभी प्रयागराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आज हमने आमंत्रित किया है श्री गोपाल मणि जी महाराज को, जो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जन जागरण कर रहे हैं, और उनकी कोशिश यही है कि भारत सरकार को विवश किया जाए कि वो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे। और आज बहुत सारे विषयों पर हम महाराज जी से बात करेंगे। आपका बहुत अभिनंदन। सबसे पहले आप देवभूमि डायलॉग के मंच पे आए, समय निकाल के आए, बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। बहुत आपका भी अभिनंदन है भट्ट जी कि आपने आज गौ माता को प्रमुखता दे करके और अपने इस स्टूडियो में आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। अब मैं शुरुआत करता हूँ। लोग कह रहे हैं जब कथाएं कम थी तब गौ माता सुरक्षित थी, अब कथाएं ज़्यादा हो गई हैं और गौ माता ज़्यादा असुरक्षित हो गई। उसके पीछे कारण ये है कि जब गौ की कथा नहीं थी, यानी महिमा नहीं थी, तो गाय आसानी से कसाई लोग ले जाते थे। अब कथा होने के कारण क्या हो रहा है कि लोग छोड़ना तो बंद नहीं किया, लेकिन अब कसाई आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। तो वो सारी गौएं अब सड़कों में मिल रही है। पहले तो सीधा जाती थी, कसाई खाने में पहुंचती थी, कोई रोक टोक नहीं होती थी। लेकिन अब जब से आंदोलन चले हैं, देश के अंदर गौ कथा हुई है, लोगों को गौ की महिमा का पता लगा है, तो अब कसाई को नहीं देते हैं, बाज़ार में छोड़ देते हैं कि भाई हम पाप क्यों ले। यद्यपि बाज़ार में छोड़ना भी पाप है। तो इस कारण जैसे पहाड़ों में आप देखेंगे तो आपको सड़कों में, बाज़ारों में गाय मिलेगी, और पहले नहीं दिखती थी। जब हम छोटे थे तो जैसे कि भाई चांदी घाट ले जाना है तो वहाँ जो पुराने बैल हैं वो दे देने, वो कटने के लिए जाने, और जो नए बैल हैं उनको वापस ले आते थे। तो कारण ये है कि महिमा होने के कारण, और सरकार को भी जगह जगह से हम लोग आंदोलित करते रहते हैं कि भाई तुम गायों को क्यों कटवा रहे हो, गाय तो हमारे लिए माता है। तो इस कारण अब वो आसानी से कत्ल खाने नहीं पहुंच रही है, इसलिए जगह जगह दिख रही है। इसलिए लगता है कि अब इनकी दुर्दशा ज़्यादा है। लेकिन अभी दुर्दशा तो और ज्यादा हो गई महाराज जी। सड़कों में देखिए कई बार वो एक्सीडेंट से घायल हो जाती हैं, कई वो प्लास्टिककारी हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना तिल तिल मर रही हैं एक तरह से। बिल्कुल पूरे देश में। तो ये तो और ज्यादा स्थिति खराब हो गई, क्योंकि उसका विकल्प कर दिया ना। गाय का दूध का विकल्प कर दिया है, गोबर का खाद का विकल्प कर दिया है, बैल का विकल्प कर दिया है,
सब चीज़ का विकल्प आ गया ना बाजार में। तो जब विकल्प आएगा तो उसकी ज़रूरत क्या है। तो अब हमको हमारे देश के अंदर गाय को पशु के रूप में नहीं देखा जाता था। पशवो न गावः, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि गाय को कभी भी पशु के रूप में नहीं देखना। माता रुद्राणाम द्विता वसुनाम स्वसादित्यानाम, हमारे सनातन धर्म में जितने भी सत्कर्म हैं, चाहे हम पूजा करें, पाठ करें, जप करें, तप करें, यज्ञ करें, दान करें, तीर्थ करें, व्रत करें, श्राद्ध करें, पिंड करें, योग करें, कथा करें, कीर्तन करें, बिना गाय का तो हो ही नहीं सकता। आपको आश्चर्य होगा, हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो यह पढ़ई हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा शब्द है ना, तो रा का विसर्ग हो जाएगा। तो साखी गौ, संपूर्ण सत्कर्मों की गवाह गाय है। आप बता दीजिए, आप तो सनातनी हैं, कि कोई भी सत्कर्म बिना गाय का होता हो। कन्यादान होगा, उसके बाद गौदान होगा। आप पूजा करेंगे, सबसे पहले वहाँ लेपन होगा गौमूत्र का और गोबर का। आप पाठ करेंगे, गाय को साक्षी रखना पड़ेगा। आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा कथा हमारे देश के अंदर श्रीमद् भागवत की कथा होती है। लेकिन कथा की उस भागवत के 4 पीठ हैं। एक सनकादि ऋषि बोल रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं। एक सुखदेव जी बोल रहे हैं, परीक्षित जी सुन रहे हैं। एक सूत जी बोल रहे हैं, ऋषि लोग सुन रहे हैं। लेकिन चौथी पीठ है, गोकर्ण जी बोल रहे हैं और धुंकारी जी सुन रहे हैं। तो आज सनकादि जैसा वक्ता कौन हो सकता है, या नारद जैसा श्रोता कौन हो सकता है, या सुखदेव जैसा वक्ता कौन सा हो सकता है जिसके शरीर पे वस्त्र नहीं। परीक्षित जैसा श्रोता कौन सा हो सकता है जो राजगद्दी को छोड़ करके और श्रोता बना है। सूत जी जैसा वक्ता कौन हो सकता है जिसके आगे 88,000 ऋषि सर्वस्व अपना ध्यान तप योग छोड़ करके बैठे हैं। इसलिए इस युग में भी कथा भागवत की काम करेगी, लेकिन कब करेगी। धुंधकारी जैसे बिगड़े हुए समाज को सुधारेगी, लेकिन कब सुधारेगी, जब व्यासपीठ पर गौकर्ण, तो गौकर्ण का श्रीमद् भागवत के अंदर एक ही परिचय है कि वो गाय का बेटा है। यानी कथा के लिए भी आपको गाय का पुत्र बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हम हमेशा पूजा करते हैं तो हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का ये कल्याण हो, शंकराचार्यों ने दिया सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, गंगा माता की जय हो। अब अगर आप गंगा माता और गौ माता दोनों को ही देख लें, दोनों की क्या स्थिति है, और उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार तो हम ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जन जागरण जो हो रहा है, क्या वो हम उसको आत्मसात नहीं कर रहे हैं क्या? जन जागरण बीच में नहीं हुआ। अब भगवत कृपा से आज जब हमने पहले पहले गौ कथा का आरंभ किया, देहरादून नगरी से किया, परेड मैदान से किया, तो लोगों ने कहा कि अब पशु की भी कथा होगी, पशु की कथा होगी। अच्छा, ऐसा बोला? ऐसा बोला, पहले पहले प्रश्न उठा। लेकिन आज भगवत कृपा से जो हमारे देश के चारों पीठों के शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी इस विषय पर मुहर लगा दी है। और वो भी कहते हैं कि हमारे वेद शास्त्र सम्मत बात है ये कि गाय पशु नहीं है और उसको राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। आज कोई भी कथा वक्ता आप उठा करके देख लो जो गाय की महिमा नहीं गा रहा हो। लेकिन जब आरंभ किया 2008 में गौ कथा का पूरे देश के अंदर आरंभ हुआ है। अब तो बहुत सारे, अभी वर्तमान में धेनु मानस जो ग्रंथ की रचना हुई है, जिसके आधार पर गौ कथा हो रही है, उस कथा को गाने वाले 2,500 कथा वक्ता देश के अंदर हैं आज के दिन में। लेकिन जब आरंभ हुआ था 2008 में, कोई कथा गौ की कथा नहीं थी। कितना समय लगा धेनु मानस को लिखने में आपको? उसको 1 वर्ष लगा। 1 वर्ष? 1 वर्ष लगा। वो भी एक तरह का काव्य है। हाँ, काव्य। उसको भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने संस्कृति मनीषी का सम्मान दे दिया है और विद्वत परिषद का भी प्रमाण है। आपने कहा जी, आप चाहते हैं गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। जी, सरकार के मुताबिक जो हमारा संवैधानिक सिस्टम है, उसमें उसको पशु माना जाता है। अब मैं आपको बताऊं, अगस्त 2023 में अजमेर के सांसद भगीरथ चौधरी ने संसद में सवाल उठाया कि सरकार गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए क्या कानून बनाने जा रही है या क्यों नहीं बनाती। इस पर तत्कालीन संस्कृति मंत्री का जवाब था, इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति और राज्यों के पास है। गायों और अन्य पशुओं के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार पशु कल्याण बोर्ड के जरिए काम करती है। यानी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के ऊपर उनके पाले में गेंद डाल दी। बिल्कुल डाल। अब आप क्या करेंगे? तो अब हम यही तो कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार ने कितना बड़ा गौ माता के प्रति अपराध किया है। क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जो केंद्र के होते हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो राज्यों के होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं कि केंद्र के भी और राज्य के भी। तो गाय इस देश की आस्था का और जो इस देश का बहुसंख्यक समुदाय है
उसकी आस्था का विषय है। इसको आप किसी राज्य पे क्यों छोड़ सकते हैं? इसको तो केंद्र का विषय होना चाहिए। इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता बनाओ, यानी गाय को केंद्र का विषय बनाओ। आपने राज्यों का विषय कैसे बना रखा है? तो इन्होंने क्या कर रखा है, ऊपर झाड़ रखा है कि भाई जो राज्य। अब होता क्या है कि उत्तर प्रदेश ने कहा, उत्तराखंड ने कहा कि गाय हमारी माता है। इन्होंने कहा कि हम तो गाय को माता के समान पूजते हैं और गौ हत्या पे यहाँ निषेध है और गौ आयोग है और ये है, सो बना दिया। लेकिन गोवा वालों ने कहा कि हम तो गाय को पशु मानते हैं। तो होगा क्या कि जो उत्तराखंड की गाय हो गोवा में जाकर कट जाएगी। इसको आप ऐसे समझ नहीं, लीजिए। केवल गोवा ही क्यों, आपका केरला है, कई स्टेट जो है, पश्चिमोत्तर है, हाँ। पश्चिमोत्तर राज्य हैं, 8 के 8 पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर हाँ। वो तो सारे के सारे गाय को जो है पशु मान करके, जैसे यहाँ बकरे काट करके टंगे होते हैं, वैसे वहाँ गाय टंगी होती है। तो उन राज्यों के लिए गाय क्या है, पशु है। तो ये स्वतंत्रता किसने दे रखी है? केंद्र ने दे रखी है। अपने ऊपर से इस पल्लू को झाड़ रखा है। तो हमारा कहना है कि ये गाय का विषय है। गाय राज्य का विषय नहीं हो सकता है, ये केंद्र का विषय है। इसलिए केंद्र गाय को अपने पास लेकर के और केंद्र कानून बनाए। जब केंद्र में गाय के लिए कानून बनेगा तो संपूर्ण देश में लागू होगा। लेकिन संविधान का जो आर्टिकल 246/3 है, वो कहता है द प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल इज अ मैटर ऑन विच द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट। यानी राज्य सरकार के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके पास पावर है, वो कानून बना सकते हैं। वो कहते हैं संविधान लेकिन की वो ये अपने व्यवस्था है। राज्य में बनाएगा ना। हाँ, वो तो ऐसा वो हुआ। मैं आपकी बात समझ गया, नहीं। जैसे अभी महाराष्ट्र ने बनाया, हाँ, वो उसने बना दिया। हम हाँ। लोग गए थे उस दिन वहाँ। कानून नहीं बनाया, उन्होंने कैबिनेट से अप्रूव किया। हाँ, कि गाय हमारी एक राज्य माता। राज्य माता हमने है। परसों यहाँ रैली की हाँ। देहरादून के अंदर, हाँ। और हमने कहा कि तुमने एक पंक्ति का प्रस्ताव केंद्र को तो भेजा है कि गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। वही प्रस्ताव हिमाचल ने भी भेजा है, उत्तराखंड ने भी भेजा। हाँ हाँ, वही बता रहे हैं। ये वो आंदोलन का ही प्रतिफल था। लेकिन आपको इस प्रदेश में भी राज्य माता का दर्जा गाय को देना चाहिए। ये तो ऐसा हुआ जैसे 2 कमरे हैं, 2 कक्ष हैं। एक कक्ष में गाय को नहीं मारा जा सकता और दूसरे कक्ष में गाय को मारा जा सकता। तो व्यक्ति क्या करेगा, जहाँ मारा जा सकता वहाँ ले जाएगा। जब राज्यों पर रहेगा, राज्य तो बना देंगे कानून, राज्य बना देगा, लेकिन वो अपने राज्य में बनाएगा ना। और हम चाहते हैं कि गाय का राष्ट्र, पूरे राष्ट्र में कानून बने। तो ये राष्ट्र में कब कानून बनेगा? जब केंद्र बनाएगा। तो आपको लगता है ये प्रेशर आप बिल्टअप कर पाए हैं? क्यों नहीं? जब बहुसंख्यक समुदाय की समझ में आएगी बात, क्योंकि 80 करोड़ जो इस देश के हिंदू हैं वो तो गाय को माता बोलते हैं। जब हम उनको समझा रहे हैं, ऐसा आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला जो हमारी बात को सुन करके, समझ करके और तब बोलता हो कि हाँ बात तो ठीक है महाराज जी। हम कहते हैं कि भाई गाय, तुम्हारे माथे पर तो गौ हत्या का कलंक लगा हुआ है। क्योंकि जो सरकार बनाई वो किसने बनाई? हमने बनाई ना, हमने वोट दिया ना। तो अब अगर सरकार गाय काट रही है तो उस व्यक्ति को भी पाप लगेगा कि नहीं लगेगा जिसने वोट दिया? और आप जानते हैं बीफ एक्सपोर्ट में हम कहाँ खड़े हैं आज? बिल्कुल प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले हैं, दूसरे स्थान पर हैं पूरे विश्व में। तो कुल मिलाकर के हमारी हम धार्मिक पंक्ति में, हम धार्मिक व्यासपीठ पर बैठे हैं और हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम सबसे पहले भारत की जो सनातनी जनता है, हिंदू जनता है, उसके माथे पर जो गौ हत्या का कलंक है वो मिटे। और वो गौ हत्या का कलंक तभी मिट सकता है क्योंकि हम समझा रहे हैं लोगों को कि भाई तुमने वोट दिया, तुम्हारे वोट से सरकार बनी, सरकार ने गौ हत्या की, तो पाप तुमको भी लगा कि नहीं? क्योंकि समर्थन तो तुमने किया है। तो इस बात को जब व्यक्ति समझता है तो कहता है कि हाँ भाई बात, तो अब क्या करें? तो हम कहते हैं कि भाई करना यह है कि जब तुम्हारे पास कोई वोट मांगने आए तो उससे लिख के ले लो कि अगर तुम सदन में जाते हो, तुम विधानसभा में जाते हो, तुम लोकसभा में जाते हो, तो वहाँ जा करके हम सबसे पहले गौ माता को पशु की श्रेणी से हटाएंगे और माता की श्रेणी में रखवाएंगे। अगर वो लिख के दे देता है, वो कहते हैं कि अगर फिर भी उसने नहीं किया तो तुमको तो पाप नहीं लगा ना, क्योंकि तुमने तो उसकी बात पर विश्वास किया, उसने लिख के दे दिया है, तो अब वो भोगेगा पाप। तो हमारा जो मूल लक्ष्य है वो इस देश की धार्मिक जनता को, हिंदू जनता को, सनातनी जनता को गौ हत्या के पाप से मुक्त करना। आप कहते हैं वेद गौ माता का महत्व बताते हैं, पुराण बताते हैं, उपनिषद बताते हैं, महाभारत, रामायण और जितने भी हमारे हिंदुओं के धर्मशास्त्र हैं, हर जगह गौ माता को सर्वोपरि माना गया है। हाँ, बिल्कुल माना गया। आप कन्वे क्यों नहीं कर पा रहे हैं सरकार को या चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, खासकर जो लेजिस्लेचर्स हैं? सरकार तो सुनती नहीं है। सरकार हमारे सामने कोई आएगा, श्रोता बन करके बैठेगा। इस देश वो जमाना गया जब राष्ट्रपति भवन में इस देश में रामकथा हुई थी। प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में रामकथा कराई थी। लेकिन आज किस जनप्रतिनिधि, अगर हम जनप्रतिनिधि के पास गाय की बात करने जाते हैं, ऐसे हमारे पास कई प्रमाण हैं, हम नाम नहीं बताएंगे, जिन्होंने कहा कि देखिए महाराज,
हमको सब पता है गाय के बारे में। तो कोई भी जनप्रतिनिधि गाय की महिमा सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? आप परसों हमने देहरादून में रैली निकाली, एक भी वहाँ मीडिया तंत्र नहीं पहुँचा था। कैसे पहुँचेगी जन जन तक बात? लेकिन ये हमको विश्वास है, आप किसी भी व्यक्ति को हमारे सामने बिठा दो, हम जब जनप्रतिनिधियों से जो सत्ता के उच्च स्थानों पर बैठे हैं उनसे मिलने के लिए प्रयास करते हैं तो मिलने के लिए समय नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनको बताएं ये बातें, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि हमसे ज़्यादा कौन जानता है। समस्या तो ये भी है, प्रभुता पाई काहे मद नाई, नहीं कोई अस जन्मा जगमाई। तो इसलिए, लेकिन ये हमें विश्वास है कि अगर इस देश की जनता को गौ की महिमा से परिचित किया जाए और संसद के अंदर एक गौ कथा करवा दो, 543 जितने भी वो सांसद हैं वो परिचित हो जाएंगे। लेकिन कोई सुने ना। अन्य लोगों को तो कई बार बुलाया गया, नहीं बुलाया गया? धार्मिक व्यक्तियों को भी तो बुलाया जाता है। बुलाइए ना गौ कथा वाले को, वो रखे बात वहाँ। और आप रखने के लिए तैयार? बिल्कुल रखने के लिए तैयार है, हम उनको बताने के लिए तैयार हैं। वेद से प्रमाण देंगे, पुराणों से प्रमाण देंगे। तो आप लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दीजिए। चिट्ठियाँ तो हमने लिखवाई है कई बार कि साहब मैं गौ कथा करना चाहता हूँ। हम संसद में गौ कथा करना चाहते हैं। हमने तो एक बार चुनाव लड़ा 2019 में। हाँ, लेकिन आपका मोह भंग जल्दी हो गया। हमने चुनाव क्यों लड़ा? जो आप कह रहे हैं कि इसके लिए चिट्ठी लिखो, हमको किसी ने कह दिया कि तुमको चिट्ठी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम वहाँ जाओ और वहाँ गौ कथा सुनाओ, क्योंकि ये तरीका है संसद के अंदर गौ कथा सुनाने। लोगों ने सपोर्ट कहाँ किया? अब सपोर्ट नहीं किया ना, नहीं समझे लोग। तो आप कन्विंस नहीं कर पाए उनको? इसका मतलब? बिल्कुल नहीं पाया। 2 महीने में कोई कन्विंस होता है? नहीं, तो आप तो बहुत 2008 से चला रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं था, ये नहीं था कि हमको चुनाव लड़ना है। नहीं तो आप अचानक कूद गए? इसलिए कूदे क्योंकि हमने 54 सांसदों से पूछा दिल्ली में जाकर के कि आप इस मुद्दे को उठाओ लोकसभा में। सब ने कहा कि ये तो हमारा मुद्दा ही नहीं है। तो हमने फिर पूछा कि फिर कौन उठाएगा? तो एक सांसद ने, अब नाम नहीं लेंगे, उन्होंने हंसते हुए मुझे कहा कि महाराज आप ही उठा सकते हो। तो हमने कहा हम कैसे जाएंगे वहाँ, कोई पास होश बनवा दो हमारा, हम वहाँ गौ की बातें सुना देंगे। बोला नहीं, तरीका यह है कि आपके पीछे जनता है। हमने कहा जनता तो है, हमारी कथा में लोग आते तो हैं। तो बोला आप चुनाव लड़ो, और चुनाव लड़ करके आप संसद में पहुंचेंगे, और जब आपका समय आएगा तो आप पूरी गौ कथा सुनाओ। तो हमने उनकी बात को मान लिया और हमने तुरंत चुनाव लड़ दिया, और 2 महीने की तैयारी में। तब आप सोचिए। तो आपको निराशा हुई कि जनता ने? कोई निराशा नहीं हुई। हमने सोचा कि हम न समझा पाए न लोग समझ पाए, ऐसा थोड़ी होता है। ये हमारी जल्दबाजी थी। अगर 5 साल तक हमने लोगों को बोला होता कि भाई हम इस गौ की महिमा को संसद में सुनाना चाहते हैं और हमारा जो उद्देश्य है वो ठीक से लोगों के पास जाता, तो क्यों नहीं समझते लोग? तो अब 2019 में अगर आपको निराशा भी हाथ लगी, अब 2024 के लिए तैयार कर लेते अपने आप को। कम से कम वो जो आपका उद्देश्य था कि संसद में अपने माध्यम से गौ का पूरा वर्णन आप कर सकें, वहाँ लोगों को बता सकें, वो आसान हो जाता। नहीं, लेकिन फिर हमको ऐसा लगा ना कि क्योंकि हम लोग तो धार्मिक लोग हैं ना, हम अपने इष्ट पे भरोसा रखते हैं। हमको लगा कि जिस इष्ट ने हमको प्रेरणा दी कि चुनाव लड़ो, तो उस इष्ट, वो इष्ट चाहता तो हमारा जो इष्ट है वो भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, वो तो पृथ्वी को पलट सकता है। तो इसका मतलब है वो नहीं चाहता है। तो फिर हमने पूछा अपने तरीके से अपने इष्ट को कि भाई क्यों नहीं चाहता है। तो हमको लगा कि वहाँ जाने के बाद, क्योंकि संग का असर तो होता ही है, चढ़ ही जाता है, तो हम जो मनुष्य जीवन प्राप्त किया है हमने, वो मुक्ति के लिए पाया है, कोई संसार को पाने के लिए हम मनुष्य नहीं बने। तो तब हमने तो धन्यवाद दिया गौ माता को। हमने कहा माता जी ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अगर हम वहाँ चले जाते तो तपों राज और राजों नरक, तपस्या से राज मिलता है और राज करने के बाद नरक मिलता है। तो भाई मनुष्य जीवन में हम ऐसा खराब कर देंगे कि उसको नरक जाने की कोशिश करेंगे। हम तो गावा स्वर्ग से सोपानम, गाय स्वर्ग इसीलिए। इसलिए जीवन में हम सबसे ज़्यादा उस दिन हंसे जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट निकला। अब हंसे उस दिन? बहुत जीवन में कभी नहीं हंसा, ये सत्य बोल रहा हूँ। हम लोग तो सत्य की गद्दी पे बैठे। मतलब आप इतने प्रसन्न हुआ, जमानत जब्त होने में आप बहुत प्रसन्न हुए? बहुत प्रसन्न हुआ। हमने कहा वाह री मैया, क्योंकि हम पूरा जो कुछ भी हो रहा है हमारा अपने इष्ट पे भरोसा है ना, कि अगर हमने वहाँ छलांग मारी तो एक कुछ लोग, ये तो डराने वाला स्टेटमेंट हो गया कि जो लोग राज कर रहे हैं या सत्ता में बैठे हुए हैं, जो उनके लिए जो आगे का रास्ता बहुत खतरनाक नहीं, जो सही है वही बोल रहे हैं हम। अब लोग डरें या न डरें वो भगवान जाने। तो साधु संत समाज एकजुट है इस उद्देश्य को लेके कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना? क्योंकि मैं देखता हूं आप बहुत जोर लगाते हैं, कुछ और लोग भी जोर लगाते हैं, बट ज्यादातर लोग तो दूसरे अंदर से तो एकजुट है। और 2 परेशानियां हैं। एक परेशानी तो ये है
कि श्रेय किसको मिलेगा। अच्छा, साधु संतों में भी श्रेय की लड़ाई है। कैसे बात कर रहे हैं आप? तो फिर राजनेता और उनमें क्या अंतर है भाई? वो भी श्रेय के लिए लड़ रहे हैं, राजनेता भी चाहते हैं हमें श्रेय मिले इस काम तो का। आज मान किसको नहीं चाहिए? मानो ही महतो धनम। संसार में तो सबसे बड़ा जो धन है वो सम्मान है। तो संत तो इन सबसे परे होना चाहिए ना। ये तो लेकिन सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और अंतिम सीढ़ी पर रोक दिया उनको। किसने रोका? जय विजय ने रोका ना। ये जय विजय क्या होता है? ये कीर्ति के दो स्तंभ है ना। एक अपने देश में सम्मान मिलना ये जय है, और विदेशों में भी सम्मान मिलना ये विजय है। तो मान और सम्मान की जो प्यास है, जो तृष्णा है, वो बैकुंठ में पहुंच करके भी मिटती नहीं है। ये तो संत भी राग गजों में फंस गए। फिर एक तरफ आपके सामने इतना बड़ा विषय है, हाँ, है ना, कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना है। दूसरी तरफ आप इस भाव में रखें कि इसका श्रेय किसको जाएगा। अगर आप ये श्रेय की होड़ पे लगे फिर आप संत कैसे हैं? नहीं, मेरे से तो आप मेरी बात करेंगे। नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, तो आप कन्विंस करिए ना साहब। ये सवाल श्रेय का नहीं है। करते क्यों नहीं है? लेकिन कौन ये सवाल जो है, सुनो, जब तक हमारे पास ये था, हम इस देश के जो पूज्यपाद शंकराचार्य हैं सबके पास गए। 4 हैं ना, चारों के चरणों में जितने इस देश के बड़े बड़े संत हैं उनके पास गए। हमने कहा महाराज जी, हम तो इस देश का जो सबसे बड़ा हिंदुओं का संगठन है उनके जो सर्वस्व हैं उनके पास भी गए, और हमने कहा कि श्रेय आप ले लो, नेतृत्व तो आप करो, हम पीछे से चलेंगे। आरएसएस के पास गए आप? सबके पास गए। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, एक चिट्ठी लिख करके दे दी थी जो हमारे प्रमुख है, ठीक है, गाय को गाय की रक्षा होनी चाहिए। ये नहीं लिखा उन्होंने कि गाय को माता का सम्मान मिलना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि किसी भी संगठन ने ये बात नहीं उठाई नहीं कि गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन जो भी हुआ है उससे गाय और मुश्किल में फंस गई है। मैं आपको पूरे प्रमाण के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ, मैं देखता हूँ उनकी क्या हालत बन गई है। आज आपके पास सब चीज़ है ना पता करने का। लेकिन ये दुर्दशा कब से शुरू हुई? जब अंग्रेज इस देश में आए। अंग्रेजों के आने तक इस देश के अंदर गाय पशु नहीं थी, माता थी। अंग्रेज जब इस देश के अंदर आए, उन्होंने सर्वे करवाया, और सर्वे में एक रिपोर्ट निकल करके आई कि भारत के पास कोई दैवीय शक्ति है जिसके कारण भारत विश्व का गुरु है। तो पता किया जाए कि वो शक्ति कौन सी है। तो आखिर अंग्रेजों को पता लगा कि 2 शक्तियाँ भारत के पास है, एक गौ है और एक गंगा है। तब सवाल उठा कि ये भारत के लोग गौ और गंगा को किस रूप में देखते हैं। तो फिर उन्होंने खोज करके देखा कि भारत के लोग गौ को पशु नहीं मानते और गंगा जी को नदी नहीं मानते। ये हमारे धर्मशास्त्रों में है। लेकिन दोनों की स्थिति आज क्या है? खराब है। तो वही तो बता रहा हूँ। जिम्मेदार कौन है? वही तो बता रहा हूँ कि फिर उन्होंने कहा कि अगर भारत को मिटाना है, खत्म करना है, तो इन 2 शक्तियों को खत्म करो। कैसे शक्तियों को खत्म करेंगे? गाय को पशु के रूप में स्थापित कर दो और गंगा को नदी के रूप में स्थापित करो। गंगा से अपने खेत सींचो, खलिहान सींचो, पानी की व्यवस्था करो, क्योंकि ये तो पानी है। ये किसने कह दिया कि राजा भगीरथ के 60,000 पुरखे थे और उनको तर्पण दे करके और गंगा जी से वो मुक्त हो गए? तो ये नदी है, इसे नदी के रूप में स्थापित किया है, माता नहीं है। और गाय एक पशु है, इसका दूध जब तक मिलता है तब तक इसका दूध पियो, और जब दूध पीना देना ये बंद कर दे तो इसको काट छांट कर खा जाओ। तो धीरे धीरे सबसे पहले अंग्रेजों ने जो कैंट एरिया थे, जहाँ फौजी रहते थे, जहाँ सैनिक रहते थे, वहाँ गाय का कत्ल खाना शुरू कर दिया। मुसलमान काटने उनको कहा कि तुम तो माता नहीं मानते हो, तो उनको वहाँ काटने का काम दे दिया। और जो इस देश की फौज थी, सेना थी, उसको तो जो मंगल पांडे था, 1857 की क्रांति, प्रथम क्रांति, तो जो जब गाय के चर्बी से जो खोल बनाए गए, कारतूसों पर चढ़ाए गए, तो जब मंगल पांडे को पता लगा कि ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तो व्यक्ति धर्म को प्रमुखता देता था, भारतवर्ष तो धर्म प्राण देश है, तो उसने 2 अंग्रेज अफसरों को उसी दिन उड़ा दिया और आंदोलन हो गया। वो तो उन्होंने मंगल पांडे को तो फांसी पर चढ़ा दिया, धीरे धीरे उस आंदोलन को दबा दिया। लेकिन धीरे धीरे पूरे देश के अंदर ये बात फैल गई कि गऊ द्रोही हैं ये लोग, अंग्रेज। इसलिए धीरे धीरे फिर से आंदोलन खड़ा हुआ, और उस आंदोलन का नाम था अंग्रेजों भारत छोड़ो। मतलब मुगल काल में गाय संरक्षित थी। बिल्कुल, नामदेव ने चमत्कार दिखाया था मुगल बादशाह के सामने, मरी हुई गाय को खड़ा कर दिया था। ये 10वें ग्रंथ में उल्लेख है इसका। उसमें उल्लेख है जब मुगल बादशाह ने नामदेव जो श्री कृष्ण भक्त हुए हैं, जिनके बारे में हमारे यहाँ उल्लेख है कि उनको 64 बार कृष्ण से बातचीत हुई थी, 64 बार, जैसे आप किसी नेता और अभिनेता से बात करते हैं। उस नामदेव के सामने मुगल बादशाह ने गाय की गर्दन काट दी और कहा कि तू कृष्ण भक्त है, तो कृष्ण तो गाय का भक्त है, तो कृष्ण से फ़ोन करके मतलब बात कर,
अपने संपर्क के साथ और इसको जीवित कर। एक रात का समय दिया था और नामदेव ने भाव से श्री कृष्ण को याद किया और श्री कृष्ण कैद खाने में प्रकट हुए और गाय को जिंदा कर दिया। उसके बाद मुगलों ने कान पकड़े और कहा कि वास्तव में ये सचमुच सनातनियों की और हिंदुओं की माँ है। मैंने कहीं सुना, आपने लिखा था कि बाबर ने हुमायूं को चिट्ठी लिखी थी हाँ, कि साहब अगर आपको हिंदुस्तान में राज करना है तो गाय और गंगा से बैर छेड़छाड़ नहीं। मत करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है, सत्य है। आप देखिए, इतिहास उठा करके देखिए। तो मुगल समझ गए ये जो आज हमारे यहाँ वो क्यों नहीं समझ रहे फिर? समय का असर है, आप देख रहे हैं। उसके बाद जब अंग्रेज यहाँ से गए तो अंग्रेजों ने एक शर्त रख दी ना कि जो कायदा कानून हमारा है, जो परंपराएं हमने स्थिर की हैं, वही रहनी चाहिए, वही चलनी चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है, 12 बजे ही हमारा दिन बदलेगा। आज भी भारत के अंदर हमारा जो भारतीय संस्कृति के अनुसार तो रात को 12 बजे दिन नहीं बदलता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार तो सूर्योदय के साथ, तो क्या आज इस देश के अंदर सूर्योदय के साथ कोई पर्व मनाया जा रहा है कि तारीख के हिसाब से? आप जब अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो आपके पंडित जी तारीख बोलते हैं कि आज इतनी तारीख है, कि क्या बोलते हैं, तिथि बोलते हैं कि इतने नहीं? तिथि सूर्योदय के साथ होता है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के स्वतंत्र हम हैं ही कहाँ? स्वतंत्र तो तब हो ना, स्व यानी अपना, तंत्र यानी रहना सहना उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना, ये है स्वतंत्रता। हम तो सब अंग्रेजों की तरह हमारा कुछ। तो अंग्रेज चले गए, वो सब चीज़ चलती रही। लेकिन देखो चालाकी क्या की कि जो सत्ता पर बैठे, जो दल बैठा, उसने चुनाव चिन्ह बैलों की जोड़ी बना दिया। देखो लोगों की भावनाओं को किस प्रकार से दिख रहे हैं आप। नहीं, वो तो कृषि के महत्व के लिए भी था ना। अरे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इस देश के लोग गाय और बैल वाले हैं, इसलिए उनकी भावनाओं को। आपको लगता है कि खेती का जो प्रचलन, मतलब हमने जब फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन किया और खाद्यान्न का संकट पैदा हुआ, हम यूरिया में चले गए क्योंकि हमें उत्पादन बढ़ाना था, अपनी बड़ी आबादी के लिए खाद्यान्न का इंतजाम करना था, वो भी एक कारण रहा कि इसका जो आर्थिक महत्व था। हमारे यहाँ इतिहास है कि एक बीज डाला जाता था धरती पे और गाय का गोबर खाद के रूप में पड़ता था। उस एक बीज पर 3 ये लगती थी बालियां, जैसे गेहूं का है तो 3 बाली लगेगी ऊपर, और एक बाली पर 80 बीज आते थे। ये प्रमाण है, रिकॉर्ड है ये। तो यानी 8 या 24, यानी एक दाने पर 240 दाने वापस आते थे जब भारत की खेती गौओं से होती थी और बैलों से होती थी। ये यूरिया के बाद कहाँ है? ये सब इसके पीछे कारण राजनीतिक था कि लोगों की भावना को दोहन करना है उनका। तो बैलों की जोड़ी बना दी, उसके बाद झगड़ा हुआ तो छोड़ देते ना बैलों को, उसके बाद गाय बछड़ा बना दिया कि नहीं? तो इस देश के लोग सोचते रहे कि चलो भाई, पहले तो सोचा कि ये गाय और बैल की रक्षा हो रही हो, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि गाय और बैल तो कट रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो भारत स्वतंत्र हुआ है, अभी थोड़ा समय लगेगा। इतने सालों तक, 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, समय बदलने में समय लगता है, तो 60 साल उनको दे दिए। उसके बाद भगवत कृपा से एक ऐसे दल की कल्पना इस देश के अंदर होने लगी कि जो हिंदुत्व के सिद्धांत हैं उनकी रक्षा करने में जो सक्षम हो। तो ऐसा दल आए, ऐसी भावना बनी, और हिंदुत्व के प्रति जिन लोगों की देखिए, हिंदुओं के सबसे बड़ी प्रतीक तो गाय और गंगा है। वही तो बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई दल आए जो गाय और गंगा की रक्षा करे। तो अब आ गया, लोग बड़े नाचे कूदे, बोला अब बचेगी गाय, अब बचेगी गंगा। लेकिन धीरे 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 लोगों ने कहा कि अरे भाई, कहाँ बच रही गाय, कहाँ बच रही गंगा? तो तब तक कुछ लोगों ने कहा कि अरे हद हो गए, उनको तुम 60 साल दिए, इनको तुम 10 साल नहीं दे सकते क्या? इनको 10 साल दो। तो 10 साल भी बीत गए। जब 10 साल भी बीत गए तो घोषणा पत्र से ही गाय को हटा दिया गया। तो जब घोषणा पत्र से गाय को हटा दिया गया, तब लोगों ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है जो सत्ता पर जाता है वो गौ और गंगा को भूल जाता है। गौ और गंगा केवल वोट देने के लिए, संवैधानिक दृष्टि से नहीं, कानूनन नहीं। तुम सत्ता पर बैठे हो तो तुम्हारे भाषण पे जोर नहीं, तुम्हारे कागजों पर जोर होगा। तुम कागजों पर दिखाओ ना कि गाय के लिए तुमने क्या किया, गाय को माता का सम्मान दिया कि नहीं। तुम भाषण में बोलोगे गाय हमारी माता है, तो भाषण तो हम लोग देंगे जो बिना सत्ता के हैं। हमारा भाषण होगा कि गाय हमारी माता है। तुम्हारे पास तो कागज है, तुम्हारे पास तो संवैधानिक अधिकार है, तुम संवैधानिक दृष्टि से गाय को माता का सम्मान दो, तब हम मानेंगे ना। तो ऐसा छल हुआ, गाय के साथ हमेशा छल हुआ। अच्छा महाराज जी, मैं नवंबर 8, 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने दे दिया। जी ठीक है, ठीक है। लेकिन गंगा नदी की स्थिति क्या बदली क्या? नहीं, कुछ नहीं आप बदली। देखिए ना, हमारा गंगा एक्शन प्लान है, लाखों हजारों करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए, एक के बाद एक प्लान आ गए, लेकिन
आज भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। जी जी। तो फिर सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय दर्जा देने के बाद चीजें सुधर जाएंगी? ये भी तो टेंशन। भाई गंगा नदी का उदाहरण आपके सामने है, हाँ, उसे ठीक तो है। नवंबर 2008 को ही राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया। देखिए, गाय का रूप है, गाय को पशु के रूप में देखा गया है और हमारा शास्त्र कह रहा है कि उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। मतलब इसका ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। इसका मतलब है दोषहि रेतहि कुलग्नानाम वर्ण संकर कारकहि उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। जो चीज दूषित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, वर्ण संकर हो जाती है, उसके जो गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो जो गंगा का स्वरूप है वो तो जल रूप है, जल रूप प्रदूषित हो गया तो उससे जो नुकसान होना है वो हो रहा है। लेकिन जो गाय है वो तो प्राणी है ना, एक जड़ और चेतन दो प्रकार के हैं ना। तो जो नदी है वो तो जड़ के रूप में आएगी ना, और जो गाय है वो चेतन के रूप में आएगी ना। तो जो पाप गौ हत्या से हो रहा है, उस हत्या के पाप से पूरी दुनिया में आप देखो, मुसलमानों के एक आदर्श हैं मोहम्मद साहिब। मुसलमानों के कितने देश हैं दुनिया में, ईसाइयों के एक आदर्श हैं ईसा मसीह जी, उनके कितने देश हैं दुनिया में। लेकिन हिंदुओं को पहले ही पता ही नहीं, हिंदुओं को कि हमारा एक आदर्श कौन है। कोई राम को पकड़ के बैठा है, कोई कृष्ण को पकड़ करके बैठा है, कोई भैरव को पकड़ करके बैठा है, कोई दुर्गा को पकड़ करके बैठा है। लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा कि तुम्हारा भी एक आदर्श है और वो गौ है। इसलिए कोई भी हिंदू आपको मिले, कहीं भी आप जाते हैं तो उससे पूछो कि तेरा गोत्र है, तो प्रत्येक हिंदू गोत्र वाला है कि नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो गोत्र का अर्थ क्या होता है? गोत्र का अर्थ है गो यानी गाय, त्रा यानी रक्षा। यानी मेरा पहला कर्म क्या है? गौ रक्षा। किसी भी हिंदू के घर से पहली रोटी राम के नाम की नहीं निकलती, गाय के गुरु जी के नाम की नहीं निकलती, गाय के नाम की नहीं निकलती है। इसका मतलब हिंदू वो है जो प्रथम स्थान पर, हिंदुओं का जो आदर्श है वो गाय है। जिस दिन हिंदुओं का आदर्श गाय हो जाएगी और गौ रक्षा देश के अंदर हो जाएगी, उस दिन पूरी दुनिया में जो भारत है वो गुरु का गौरव प्राप्त करेगा। लेकिन तब तक, जब तक गौ माता को सम्मान नहीं मिला, जो मर्जी करनी है कर लो। विश्व योग दिवस हो गया तो क्या हो गया, लेकिन आप गाय को माता का सम्मान दो निश्चित रूप से। क्योंकि हमारे यहां पुराणों में कथा है कि गाय तब अपना वैभव प्रकट करती है जब उसको सम्मान दिया जाता है, प्रतिष्ठा। इसलिए हमारे यहां एक सूत्र है, गावः प्रतिष्ठा भूतानाम। ऐ दुनिया वालों, अगर प्रतिष्ठा चाहते हो तो संसार में एकमात्र प्रतिष्ठा देने लायक जो देवी है उसका नाम गाय है। मंदिर के अंदर जो प्रतिमाओं को प्रतिष्ठा होती है उसके तरीके क्या है, उसकी विधि क्या है? गव्य में रखा जाता है। आप पूजा करने के लिए जब बैठते हैं, पंचगव्य। हाँ, पंचगव्य। आप जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो उसका नियम क्या है, उसकी विधि क्या है? यस्त्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनाथ पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्दनम। हे यजमान, पहले पंचगव्य का सेवन कर, तब तू पूजा करने का अधिकारी है। तो जिसके गव्य से आप हर चीज में प्रतिष्ठा डाल सकते हैं, जो जड़ है उसमें प्राण भर सकते हैं, उसके प्राण लिए जा रहे हैं। तो संसार में कहीं हिंदुओं का कोई देश है जो यहां है ये भी धर्मनिरपेक्ष है? यानी वहां जाते ही व्यक्ति कह देता है कि अब मैं किसी धर्म का नहीं हूं, यही मतलब तो हुआ। लेकिन नेपाल ने दिया दर्जा। नहीं है, पहले था, अब नहीं है। वहां भी आप पता करो, वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। तो महाराज जी, आपके लिए बड़ी चुनौती यह है कि पहले मैं संत समाज को इस मामले में एकजुट कर लूं, ताकि सारे अगर एकजुट होंगे और एक आवाज में बोलेंगे। विरोध नहीं करता इस बात का, विरोध करता, लेकिन वो खुलकर अगर सामने आ जाए, हाँ, तो एक पूरा ज्वार बन जाता है ना। वो कहते हैं युद्ध में जय बोलने वालों का भी बड़ा महत्व होता है। जी, इस मामले में हम एक छोटा सा दृष्टांत आपको देते हैं। द्रौपदी की रक्षा हो और अपमान कहाँ हो रहा है? सभा में हो रहा है, कोई वन में तो नहीं हो रहा। बिल्कुल। बाजार में भी नहीं हो रहा, राज्यसभा में हो रहा है। राज्यसभा में हो रहा है। और सब चाहते हैं कि द्रौपदी की रक्षा हो, और द्रौपदी सबके सामने जा भी रही है। और एक से एक बड़े दिग्गज बैठे हैं वहां। पहले तो धर्मात्मा 5 धर्म के अनुयायी, बिल्कुल, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर, उसके 4 भाई वो अनुयायी, बिल्कुल, वो भी सिर नीचा करके बैठ गए। उसके बाद द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े आचार्य, भीष्म पितामह, वो भी नीचे बैठ गए। उसके बाद तीसरे स्थान पर गई वो दादा के पास, जो तपस्वियों का, सन्यासियों का, साधुओं का, महात्माओं का, वानप्रस्थों का, सबका
नेतृत्व कर रहे हैं, भीष्म दादा, गंगा के पुत्र, जो पूर्ण आध्यात्मिक हैं, जो पूर्ण धार्मिक हैं, तो उन्होंने भी किया। तो जब उस युग में, द्वापर युग में, द्रौपदी समझ लो आप गाय है, क्योंकि यज्ञ कुंड से निकली है द्रौपदी, किसी माँ के पेट से पैदा नहीं निकली है। तो जब उस युग में भी बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े संत चुप करके बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किसके कारण बैठे हैं? राजा के कारण। तो जो राजा से सम्मान पा रहे हैं वो द्रौपदी की रक्षा में कैसे खड़े हो सकते हैं? तो मैं अगर आपसे ये कहूँ, बिकॉज हम सबके वो आराध्य भी हैं और हम उन्हें मानते भी हैं, है ना, तो आप इतना सब कुछ जन जागरण से अच्छा भगवान श्री कृष्ण से ही इतना टाइम लगा dीजिए उनके पीछे कि प्रभु आपके हाथ में तो सब कुछ है। लगा रहे हैं, हैं? लगा रहे हैं। आप तो 16 कला अवतार हैं। आप चाहे, आपने अभी कहा ना, भृकुटी विलास सृष्टि ले होई, सपने आए विपत्ति ने आप कोई। जो बोल रहे हैं हमने निर्णय ले लिया है। तो ये तो ज्यादा अच्छा है। चोपड़ धाम में हम 1 वर्ष जा रहे हैं। अच्छा, आप ये कर रहे हैं? अब कर रहे हैं। अब हमने देख लिया कि सबको देख लिया, सत्ता से भी पूछ लिया, संतों से भी पूछ लिया। अब जो ना संत साथ है ना सत्ता साथ है, आप परम सत्ता से पूछ रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, निर्णय आपने ले पहले ही लिया। परम आपके- सत्ता के आप- पक्ष में चले जाना चाहिए था। आपके सुझाव देने से पहले निर्णय हो चुका है। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ ना कि वो चाहे तो सब कुछ करा बिल्कुल, सकता क्यों है, नहीं हो सकता? जो अब हम अखिल ये समझ ब्रह्मांड गए- को चला रहा अब है। हम ये समझ गए कि जिस दिन गाय चाहेगी उस दिन काम होगा। हम कई बात भी करते हैं गौ माता से, तो वो हंसते हुए बोलती है कि नाई अपनी हजामत अपने आप थोड़ी करता है, लेकिन हम उसको भी मजबूर कर देंगे, ये हम विश्वास रखते हैं कि उसे करना पड़ेगा। या फिर क्योंकि ये मुद्दा पहली बार हिमालय से निकला है, और हिमालय से जो गंगा निकलती है वो चाहे जेठ का महीना आवे चाहे पौख का महीना आए, वो बहती है। क्योंकि सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि बारिश सुखाई। जिन नदियों में मूल में जल नहीं है वो कब सूख जाए पता नहीं लगता है। जिस नदी के मूल में जल होता है, ग्लेशियर होता है, वो कभी सूखती नहीं। लेकिन तो ये गौ माता राष्ट्रमाता मुद्दा हिमालय से निकला है, इसलिए गौ माता राष्ट्रमाता होगी। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूं, जैसे मान लीजिए माँ गंगा है, जी। आप भी जानते हैं वो गंगोत्री से निकलता गंगा सागर तक जाती बिल्कुल है। जाती। भारत की एक बड़ी भूमि को वो जल प्रदान करती है, एक बड़ी आबादी को वो खाद्यान्न प्रदान करती है, वो हमारी आस्था का विषय है। लेकिन बावजूद इसके, ये सब जानते हुए भी उसको हम लगातार गंदा कर रहे हैं। तो ये तो हमसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि हमारी बुद्धि को क्या हो गया है? जो हमारी जीवनदायिनी है, जो हमें जीवन दे रही है, जो हमारी आस्था का विषय है, उसी को हम खत्म करने में तुले, तो इसमें सारा दोष तो हमारा है। यानी मनुष्य कब समझेगा कि इससे हमारा जीवन है? मतलब मनुष्य जाति जो है, मनुष्य जो है, उसका अस्तित्व इनसे जुड़ा हुआ है। अगर ये नष्ट हो जाएंगे तो हम बचेंगे ही नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अब आप ये बताइए कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा बल किसका है? शरीर का बल बड़ा नहीं है, इंद्रियों का बल बड़ा नहीं है, मन का बल भी बड़ा नहीं है, बुद्धि का बल। बुद्धि यस्य बलम तस्या निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। बुद्धि का बल है ना। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो ये शरीर है ये 5 भूतों से बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीर, ठीक है। और जो मन है वो किससे बना है? अन्न से बना है, तस्माद अन्नमयो मना। लेकिन बुद्धि किससे बनी है? जैसा हमारे पहाड़ों में कहते हैं कि जैसा दूध वैसा बूध। बिल्कुल। दूध, तो दूध ही शुद्ध नहीं है तो बुद्धि शुद्ध कहाँ से हो जाएगी? इसलिए इसके लिए भी पिलाओ आप पूरे देश को गायों का दूध। अभी हम एक दिन समाचार पत्र पढ़ रहे थे कि 80% नकली दूध है, तो 80% नकली लोग हो गए ना देश में। भाई नकली दूध पिएगा वो व्यक्ति नकली होगा, तो नकली लोग गौ की रक्षा करेंगे और गंगा की रक्षा करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो उसका जब तक अपने फायदे में देखेंगे तब तक उसको ठीक देखेंगे, अपना फायदा लेंगे, उसको शुद्ध हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं। जब तक हमारा लाभ हो रहा है लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे उसे। इसलिए बुद्धि शुद्ध करनी पड़ेगी। इसीलिए हमारे यहाँ गायत्री मंत्र में धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धि को ठीक करे। और आपको आश्चर्य होगा भट्ट साहब कि हमारे यहाँ जो गायत्री हो गाय है। हाँ, गायत्री के जो हजारों नाम है उसमें एक नाम गाय है, लेकिन कौन जान रहा है? गायत्री मंत्र सब पढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति हम सुन रहे थे एक दिन टेलीविजन पर, वो बोल रहा था कि 60,000 लोग इस देश के अंदर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो हम ये 60 करोड़, तो हमने कहा 60 करोड़ अगर 6 सेकंड के लिए खड़े हो जाएं और बोल दें, लेकिन उनको पता हो ना कि अगर माँ शब्द का उच्चारण ही कर लें, कमाल हो जाए। लेकिन समस्या यह है कि गायत्री अलग है और गाय अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। वेदों की माँ गायत्री है, वेदों की माँ गायत्री है, और गायत्री गाय है। गायत्री 3 गाय। इस देश के अंदर
दिन में 3 बार दर्शन होता था। गायत्री मंत्र का अर्थ करेंगे तो स्पष्ट, हमारे शास्त्र उसका ये नहीं देते हैं, आदेश नहीं देते हैं। गायत्री मंत्र तो गायत्री मंत्र को आप ठीक से देखेंगे, उसका अर्थ देखेंगे तो गाय खड़ी हो जाएगी आपके सामने। गायत्री मंत्र है ही गाय का मंत्र। गायत्री मंत्र का ऋषि कौन है ये हर व्यक्ति को पता है, विश्वामित्र है। विश्वामित्र पहले ऋषि थोड़ी था, विश्वामित्र तो पहले राजा था। किसने बनाया उसको ऋषि? गाय ने बनाया। वशिष्ठ के आश्रम में जब गए और गाय का दर्शन किया तो एक राजा ऋषि बन गया। गाय के प्रताप से दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। आज पता लगा मुझे। तो वो जो राजा था, विश्वरथ नाम का राजा, वो गाय की महिमा को देख करके गाय का मंत्र जपने लगा और गायत्री मंत्र का ऋषि बन गया। त्रिशंकु बने हुए हैं। हमारे यहाँ पुराणों में कथा है ना, एक राजा है, वो अपने गुरु वशिष्ठ जी को कहता है, सूर्यवंशी राजा है वो, कि गुरुदेव क्या बिना मरे हुए स्वर्ग जा सकते हैं? तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा नहीं होता भाई, स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है। तो उसने कहा कि ठीक है। अब वो गया विश्वामित्र के पास, तो विश्वामित्र की और वशिष्ठ की आपस में बनती नहीं है, ठनती है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब सुनो ना आप, ये कितना सुंदर दृष्टांत है आपका, जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर। तो विश्वामित्र ने कहा कि हाँ भाई क्या बोल रहा है? बोला मैं ये बोल रहा हूँ कि बिना मरे हुए क्या स्वर्ग जा सकते हैं? बोला तेरा गुरुजी इतना बड़ा है वशिष्ठ, वो क्या बोलता है? बोला वो तो कहते हैं कि बिना मरे हुए स्वर्ग नहीं जा सकते। बोला कौन बोलता है? मैं कहता हूँ जा सकते हैं। बस, तो बोला है लेकिन विरोध में बोल दिया ना, इसलिए बेचारा लटक गया ना बीच में। ये आज भी हो रहा है। वो ही आज है, हो रहा नहीं, वो निरंतर चल रहा है। बस इसने ऐसा बोला नहीं। हिंदू संगठन बोलता है कि गाय की रक्षा इसलिए होनी चाहिए कि उसका गोबर अच्छा है, उसका गौमूत्र अच्छा है, उसका दूध अच्छा है, उसका दही अच्छा है। सब लगे हुए तो हैं जितने इस देश के संगठन है। बोला अरे वो बोल रहा है कि गाय तो माता है इसलिए उसकी रक्षा। अरे बोलो छोड़ो। अच्छा, मैं पूरे देश भर की छोड़ता हूँ, मैं केवल अपने पहाड़ की बात करूँ। हमारे यहाँ बद्री गाय जी है ना, ये वैज्ञानिक तथ्य सामने निकल कर आया है कि बद्री गाय का दूध, बद्री गाय का घी ये अमृत के समान है। बावजूद इसके हम कितना संरक्षण कर पा रहे? क्या हम दुनिया को एक ऐसा मॉडल नहीं दिखा सकते कि देखिए हमने जो हमारी देसी गाय है उसका न सिर्फ संवर्धन किया बल्कि उसका उपयोग आज हम औषधि के रूप में कर रहे हैं और उसको हम संरक्षित कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप ही ये नहीं दर्शा पाए। पता हो तब ना, ज्ञान हो। पहले तो पहाड़ को गाँव को खोजो। आप तो जा ही रहे हैं, कहीं है कोई? हमको दिल्ली में जो उत्तराखंड के प्रवासी थे उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि आप बद्री नारायण पे बोलो। तो हमने कहा कि पहाड़ की गाय का नाम है बद्री और उस बद्री के लिए नारायण वहाँ आया था इसलिए उसका नाम है बद्री नारायण। तो देखते रह गए वो। हमने कहा इसलिए है बद्री नारायण कि पहाड़ की गाय की जो नस्ल है वो बद्री है और बद्री के लिए नारायण धरती पे आ गया तो बद्री नारायण बन गया। तो देखते रह गए यार। बोला महाराज जी आप तो हर जगह गाय को, हर चीज को गाय से जोड़ देते हैं। गाय से जोड़ देते हैं। तो हमने कहा पहले ही जोड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम कथा कलिकामद गाई। बोला मेरी राम कथा में चौपाई है और चौपाई मैंने 4 पैर हैं और 4 पैर तो मेरी गाय के हैं, इसलिए मेरी पूरी राम कथा ही गाय है। आप उपनिषदों को पूछो, सर्वोपनिषदों गावो, सारे उपनिषद गाय हैं। वेद का हमने आपको बता दिया कि वेद माता गायत्री है यानी गाय है। अब आप महाभारत में आओ, महाभारत को 5वां वेद कहा गया। महाभारत कह रहा है, श्री कृष्ण से पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रहते हैं? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं गावो ममाग्रता संतु, गावो में संतु पृष्ठता, गावो में सर्वतः संतु, गवा मध्य वसाम्य हम। मैं तो गायों के बीच में रहता हूँ। इसलिए श्री कृष्ण ने द्वारिका जो सोने की थी वो डुबा दी। मतलब सीधा सा क्या था, कलयुग का व्यक्ति तो 1 तोले सोने के लिए दूसरी गर्दन काट रहा है। तो उसके लिए रहने देते वो पूरा महल क्या, पूरा नगर, द्वारिका सोने की नगरी थी। लेकिन कहा कि नहीं, कलयुग में सोने के महल में नहीं बैठूंगा, गायों में बैठूंगा। और वैसे भी सोना कहाँ है? कुछ मंदिर हैं जिनमें आपने बाहर से सोना लगा दिया, उनको स्वर्ण मंदिर का नाम दे दिया। लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जिसके अंदर से सोना निकलता है, उसी मंदिर का नाम गाय है। तो वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दे दी है कि गौमूत्र में स्वर्ण पाया गया है। मेरे को ना, मैं जो जितना समझ पा रहा हूँ कि जी। आजकल बहुत चर्चा हो रही है, सनातन धर्म खतरे में, सनातन धर्म ये, सनातन धर्म वो। लेकिन सनातन धर्म के जो 2 मजबूत स्तंभ पे सबसे ज्यादा तो मुश्किल उस पे है। तो ये इस भाव को क्यों नहीं समझ रहे हमारे संत? अब आपको आश्चर्य होगा कि हम बड़े बड़े मंचों पर गए हैं। हम वो अपने जो धीरेन्द्र जी हैं उनके मंच पर भी गए, वहाँ भी हमको मौका मिला और लगभग 700 महात्मा बैठे थे। 700 महात्मा, उनके बीच में हमने ये बात कही तो उन्होंने क्या बोला? सबने स्वीकार किया, बात ठीक है, नहीं तो कोई विरोध करता नहीं। लेकिन जिस आक्रोशित तरीके से, जिस
पूरी ताकत के साथ आप बोल रहे हैं उनकी भी आवाज़ मिल जाएगी तो फिर आवाज़ ज़्यादा जोर से निकलेगी ना माँ करके। हाँ, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसी की आवाज़ बढ़ जाए, गाय की आवाज़ कहीं छुप ना जाए। तो मैं अब ये पूछना चाहता हूँ, आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी का जिक्र किया, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, क्या लगा आपको उनसे मिलकर? नहीं, धीरेन्द्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे देश में। सनातन के जो सिद्धांत हैं, मूल्य हैं, उन पर चल रहे हैं वो। जैसे मुझे समझाइए ना, जैसे कैसे? जैसे आज इतने लोग जब वो जहाँ जाते हैं तो हिंदू धर्म की बात करते हैं ना। जहाँ तक हमने उनसे बात की कि आप कह रहे हैं कि जाति पाति को मिटा दो, तो उन्होंने कहा कि मेरा अभिप्राय ये है कि हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था है वो व्यवस्था के लिए जाती है, और ठीक भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है वो व्यवस्था के लिए है। इसलिए तो नहीं है ना कि ये ब्राह्मण है ये बड़ा है और ये शूद्र है तो ये छोटा है, ऐसा तो नहीं है ना। हमारे यहाँ वेद के अंदर चारों को एक साथ रखा गया ना। ब्राह्मणों से मुखम मासीत बाहो राजन्या कृतहा तदस्य जदवैश्यापद्भ्याम गौंग शूद्रो आ जाता, यानी वेद ने एक ही पंक्ति में चारों को बिठाया। अब व्यवस्था है कि ये व्यक्ति शिक्षा देगा, ये ब्राह्मण हो गया, ये रक्षा करेगा, ये क्षत्रिय हो गया, ये पोषण करेगा तो वैश्य हो गया, ये सेवा करेगा। तो वैसे भी घर में भी अगर 4 लोग हैं तो 4 काम, एक ही काम थोड़ी कर रहे हैं सारे के सारे। तो इसलिए ये जो गड़बड़ हुई है, हम इस गड़बड़ को मिटाना चाहते हैं, ये उनका उत्तर था। तो बिल्कुल बात सही थी। वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं? नहीं, उनका तो अलग चीज़ है, वो तो राजनीतिक बातें हैं। आप इसके पक्ष में? नहीं, हमारे यहाँ व्यवस्था है। कास्ट सेंसस होना चाहिए वैसे? नहीं, व्यवस्था को केंद्र में रख करके जाति व्यवस्था मानी गई है हमारे यहाँ, बस। अच्छा, आप राजेंद्र दास जी महाराज के बारे में बताइए ना कुछ। आप तो उनसे भी मिले हैं। हाँ, मैं क्यों नहीं मिले? जिस मंच से आप बोल रहे थे उस मंच पे वो बैठे थे, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे शायद। कहीं नहीं, वो तो वहाँ वक्ता थे, वो कथा कर रहे थे तो हम बीच में चले गए। तो हमको भी उन्होंने कहा कि आप कुछ बोलिए, तो हमने बोला वहाँ। तो वो बहुत अच्छे संत हैं राजेंद्र दास, गाय के मामले में जितना काम कर रहे हैं, और इतना कई, केवल आपने तो एक मंच देखा होगा ना, तो हम तो सैकड़ों बार मिल चुके हैं और कई बार मंचों पर वो कहीं आया नहीं होगा। तो वो तो बहुत इस देश के इस समय जो गाय वाले लोग हैं वो राजेंद्र दास जी के प्रति एक पूरी आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो उनका और वो हमारा बहुत सम्मान करते हैं। जब हम उनके मंच पे जाते हैं तो बहुत सम्मान करते हैं। वो कहते हैं कि गाय के मामले में उनसे पूछो आप कहीं व्यक्तिगत जा कर के कि इस देश के अंदर गाय की बात को शुरुआत करने वाले कौन है, निश्चित रूप से वो हमारी तरफ इशारा करेंगे। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पास भी आप हाँ, वहाँ गए। उनको बहुत लोग सुनते हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं कई लोगों को देख चुका हूँ उनके प्रवचन को सुनते हैं मोबाइल में लगा के। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, उनको बहुत लोग सुनते हैं, बहुत उनके अनुयायी हैं। तो उनके बारे में ज़रा बताइए ना, आप तो उनसे मिले। हाँ, नहीं, उनके पास भी जा कर के हमने यही कहा, हम तो कहीं भी जाते हैं हम यही कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, गौ सेवा तो बहुत बड़ी है। गौ से आप देखो उनके कई वीडियो जिसमें उन्होंने गौ की बड़ी महिमा गाई है। अब जब उनकी बात को नहीं सुन रहे, जबकि उनका आप बोल रहे हैं कि उनको पूरा देश दुनिया सुन रही है, और हमारे जो आरएसएस के प्रमुख हैं वो उनके पास जा कर के बैठ कर के सुन रहे हैं। तो जब उनकी वो वाली वीडियो को नहीं सुन रहे, बाकी सारी वीडियो सुन रहे हैं। आप उठाओ, आप सर्च करो, इतनी वीडियो है उनकी गाय की महिमा के बारे में, बहुत है, वो ये बातें बोल रहे हैं। पर आपको क्यों लग रहा है कि क्यों नहीं सुनी जा रही बात, इसका आपने आकलन किया? इसलिए कि हमको लगता है कि समय की बात है। वो हमारे यहाँ एक बात है ना कि नर बली नहीं होता है, समय होत बलवान, अर्जुन लूटा भीलों ने, वही धनुष वही बाण। समय की बात है। अब हम और क्या कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं? समय नहीं है, हर चीज़ का समय होता है। सतयुग ध्यान का है, गाय का युग है। त्रेता युग यज्ञ का है, गाय का युग है। द्वापर युग पूजा का है, गाय का युग है। तीनों युग गाय के हैं, क्योंकि ध्यान में मन की शुद्धि चाहिए और मन की शुद्धि पवित्र गाय का नाम है। यज्ञ में शुद्ध वस्तु चाहिए, वो गाय से ही मिलेगा, गब्बे मिलेगा। और पूजा में कपिला गाय का दूध चाहिए, वो भी गाय का है। तो तीनों युग गाय के हैं। लेकिन कलयुग इसलिए कह दिया ना कि ये तो कलि केवल हरि नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। क्योंकि न मन में शुद्धि है, न सामग्री में शुद्धि है। ये अर्थ का युग है। बस व्यक्ति अर्थ चाहता है, क्वालिटी की कोई नहीं, क्वांटिटी चाहिए बस। अब आप देख रहे हैं सब लोग, पहाड़ों के लोग सब अपने बाल बच्चों को लेकर के शहरों में आ गए। पूछो उनसे क्यों आए हो गांव छोड़ करके। वो कहते हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। अरे जिनके पतिदेव फौज में है, सेना में है, वो यहाँ भी तो रुपए भेज रहा है,
तो गांव में भी तो भेज सकता था वो। तो वही कह रहा हूँ, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने। तो स्वामी जी, ये तो हमसे भी कोई पूछ सकता है कि आपसे हमसे आप क्यों देहरादून में रुक रहे हैं, चलिए ना वहाँ बिल्कुल किसी चमोली के, उत्तरकाशी के किसी बिल्कुल इंटीरियर एरिया में आप घर बना के रहिए, अपने बच्चों को वहाँ पलिए। हम रहते हैं, अधिकतर वहीं रहते हैं हम। आप देखो हमारा, या तो हम कथा में हैं, जितना समय हम यहाँ रहते हैं इससे ज़्यादा समय हम गायों के साथ रहते हैं। हाँ, हमें पता है कि कौन क्या प्रश्न करेगा, लेकिन उसका हल हमारे पास पहले ही है। हम तो यहाँ इसलिए, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा प्रचार का काम है, गौ प्रचार का काम। उन पहाड़ों में कौन सुनेगा? लेकिन इस बार हमने निर्णय लिया है कि 1 वर्ष तक हम वहीं बैठ करके गौ कथा सुनाएंगे पूरे देश को, इस माध्यम से। आप मतलब हार चुके हैं? नहीं हार तो मतलब नहीं। सत्ता से आप हार चुके हैं, अब आपने कहा कि उस महासत्ता पे ही, महासत्ता से पूछेंगे, हाँ, उसको मनाएंगे। अभी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी बहुत एग्रेसिव हैं, हाँ, गौ को लेके। उनके पास हम गए, गाय संरक्षण चारों को के लेके। पास गए ना। हाँ। हम चारों के पास गए, हम्म, गोवर्धन मठ के पास भी गए, शारदा मठ के पास भी गए, हम्म। श्रृंगेरी मठ के पास गए, ज्योतिर्मठ जी के पास भी गए। चारों ने अपना आशीर्वाद दिया। अरे इनके तो आप चार- एक चारों मिलके, हाँ। अगर चारों मिलके एक मंच पे आके हाँ। एक बात कह दें कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाइए, कौन सी ताकत है जो और उनको नहीं कर आपको देगी? आश्चर्य जो आप बोल रहे हैं, हमने कहा अभी प्रयागराज में वहां सनातन बोर्ड की बनाने की तो चर्चा हो रही थी, इसकी चर्चा नहीं हो रही थी। हम गए, हमने कहा कि इस भारत का जो सनातनी जन है वो चाहता है कि चारों पीठ एक साथ खड़े हो जाएं। हाँ बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि समय आएगा तो होंगे खड़े। उनके आपस में ही क्लैशेस हैं। अब वो भगवान जाने। तो ये तो कमजोर करता है ना, पूरी व्यवस्था को कमजोर करता है। वो तो है ही। देवता जो असुर हैं वो तो एक हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक करने वाली मदिरा है। और देवताओं को एक नहीं करता है, क्योंकि उनको पूजा चाहिए। देवताओं को पूजा चाहिए, जस देवता तस पूजा चाहिए। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं रामचरितमानस में कि जैसा देवता होगा उसका, इसका मतलब है सब देवताओं की एक जैसी पूजा नहीं होगी। पूजा इसलिए हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार हैं पूजा के। तो देवताओं को पूजा चाहिए इसलिए वो अलग अलग हैं, असुरों को मदिरा चाहिए इसलिए वो एक है। इसलिए आपने सुना होगा व्यवहारिक जगत में कि शराब कभी झूठी नहीं होती। अच्छा, मुझे एक और सवाल पूछना है और आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। जी। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मैं उन पंक्तियों को कहना चाहता हूँ कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष ये दुनिया दुखारी। मुझे कोई ऐसा संत बता दीजिए जो आज इस भाव को आत्मसात करके बैठा है, संतोषम परम सुखम। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि कोई नहीं है, ऐसे संतों पे ही वे पृथ्वी टिकी हुई है। और जो ऐसा होगा वो दिखेगा नहीं। समस्या ये है हमारे पहाड़ों में, जो ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, गोपेश्वर में खुदाई हो रही थी तो अंदर से खून निकला, बंद कर दी खुदाई। क्यों? कोई ऋषि बैठा होगा, उसका रक्त निकल रहा जब खुदाई हुई। कुल मिलाकर के वो, क्योंकि जो ऐसा साधु होगा उसके लिए प्रतिष्ठा। आपको मालूम है कि हमारे उपनिषद क्या कह रहे हैं? सुक्री विष्ठा, प्रतिष्ठा एक ऊंचे साधु के लिए सुक्री विष्ठा के समान है। तो जिसने आज प्रतिष्ठा का मतलब क्या है पता है महाराज जी? हाँ। जितना धनाढ्य व्यक्ति आपके चरणों में, जितना पावरफुल सत्ता से हो, ब्यूरोक्रेसी से हो, आप उतने पावरफुल व्यक्ति, आपकी प्रतिष्ठा उतनी ऊंची है और इसकी होड़ मची हुई है, मैं देख रहा हूँ। अरे दयालु, हम लोगों ने ये जो गौ कथा है पूरे देश के अंदर भगवान ने कृपा करी, इसका श्रेय दिया। 2500 कथावक्ता आज गौ कथा देश के अंदर बोल रहे हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो कहीं हमारी भी तो जान पहचान होनी चाहिए थी। मीडिया तंत्र को आना चाहिए था कि यार ये वो व्यक्ति है जिसने इस देश के अंदर गौ कथा का आरंभ किया है। बोलिए, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अगर व्यावहारिक भाषा में कहें तो कोई पूछता भी नहीं। गुरुजी मैं तो आता कारण क्या है? पास नहीं, आप आए, आपका इसीलिए तो पहले भी आया। आप पूर्व परिचित हैं, आपने ग्रंथ को भी देखा है। आपके माता पिता हमारे ग्रंथ को नित्य पाठ करते हैं। बिल्कुल, वो संस्कारों ने काम किया, इसलिए आपको हमारी याद आ गई। अन्यथा अगर आप विचार करो, ऐसा इस देश का कौन सा संगठन है इस देश का जो हर जिले में जा चुका हो? आप पता करो, आपको मालूम है? आपको भी इस बात की जानकारी है कि हम इस देश के हर जनपद में जा चुके हैं बिना संसाधनों के। जब हम जम्मू कश्मीर में थे, आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुना रहा हूँ। जैसे हम जम्मू में गए तो वहाँ के जो SSP साहब थे, एक शर्मा जी थे, उन्होंने कहा यार तुम कहाँ जा रहे हो?
आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा कहाँ जा रहे हैं, हम तो गौ गाय वाले हैं, गौ माता राष्ट्र माता का आंदोलन लेकर। बोला नहीं जा सकते आप। जब वो हमसे ऐसी बात कर रहे थे, ये बात उनके घर में हो रही थी, तो उनकी पत्नी पीछे सुन रही थी अंदर कमरे में, तो वो दौड़ करके बाहर आई। अरे उसने अपने पति को कहा, ये मालूम है आपको कि ये कौन है? बोला कौन है? बोला जिनकी कथा सुन करके मैंने घर में गाय लाई है वो है। बोले इनके साथ तो कोई कमांडो नहीं है, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, इनको हम कैसे जाने देंगे जम्मू कश्मीर में? तो पत्नी उनकी हंसती हुई बोलती है कि तुमको नहीं है पता एसएसपी साहब, इनकी सुरक्षा गार्ड में कौन है। उसके बाद एसएसपी साहब ने नीचे सिर किया और कहा कि इनको जाने दो, और हम पूरा जम्मू कश्मीर घूम के आए। और जब हम पठानकोट आ गए, पठानकोट आते ही 100 दिन का कर्फ्यू लगा जम्मू कश्मीर में, और जब तक हम वहाँ रहे कुछ भी नहीं हुआ। तो बोलो, तो है ऐसा तो क्यों नहीं इस देश का मीडिया इन बातों को उठाए? और हम हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई पूछे तो। लेकिन क्यों? क्योंकि गाय का समय नहीं है, क्योंकि ऊपर से ही जब हम सत्ता जहाँ तक हमारी पहुँच होती है वहाँ तक पहुँचते हैं और पूछते हैं कि भाई गाय के लिए कुछ करो, तो कहते हैं कि ऊपर से और विषय आप करें तो ठीक। क्यों महाराष्ट्र ने नहीं किया क्या? तो वो किया, उन्होंने हिम्मत दिखाई ना, दिखाई हिम्मत। और उन्होंने गौशाला को भी 50 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन देने की बात की। जिस दिन उन्होंने कागज दिया, आज तो तकनीक का मीडिया का जमाना है, आप निकालो उस दिन वो कागज उन्होंने मेरे हाथ पे दिया, क्योंकि स्वामी जी ने, जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी हैं, वो पीठ पर बैठे थे, बोला इनको पकड़ाओ। उन्होंने कागज हमारे पास दिया और सबसे पहले हमको बोला गया कि इनका धन्यवाद करो। तो सबसे पहला धन्यवाद महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का देने पर गौ माता की कृपा से हमने बोला। और हमने कहा ये राजा पृथु है, एकनाथ शिंदे नहीं है, ये राजा पृथु है। भागवत के अंदर राजा पृथु ने गौ की मांग उठाई और पृथ्वी राजा पृथु के सामने गाय बन करके प्रकट हुई, और पृथु ने कहा कि माता तुमको हमारी प्रजा को पोषण करने के लिए सब कुछ देना चाहिए। तो माता ने कहा, पृथ्वी माता जो गौ माता के रूप में, कि मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला मुझे माता का सम्मान देना पड़ेगा। तो राजा पृथु ने गाय को माता का सम्मान दिया, इसलिए पृथ्वी अनुकूल होकर के उसको भर दिया, उसकी प्रजा को भर दिया। आज एकनाथ शिंदे साहब सोच रहे होंगे जब दिया तो मैं मुख्यमंत्री था, हाँ, और आज मैं उप मुख्यमंत्री पद में आ गया। नहीं वो ठीक है कि वो, लेकिन इतना में तो समझ गए कि राजनीति में छल कपट चलता है। अगर उनको कोई पद नहीं मिलता तब वो गौ की महिमा में, लेकिन वो अंदर से जानते हैं कि नहीं तो राजनीति में उनकी ज़रूरत ही क्या थी। अब स्थिति तो ऐसी थी, आप ये भी तो सोचो, स्थिति तो ऐसी थी, उनकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी गाय ने कहा नहीं, ये उप मुख्यमंत्री रहेंगे, उनको मौका दिया है गौ माता ने। मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए, और वाकई आपने जो धेनु मानस लिखी है वो एक बड़ा काव्य है, और उसमें और जो आपका विश्वास है, या जो आपने ये बहुत लंबे अरसे से पूरा अपना कैंपेन छेड़ा हुआ है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं। बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान शंकर कहते हैं कि धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, नहीं को तुम समान उपकारी। तो धन्यवाद का पात्र वही होता है जो जगत के हित के मुद्दे उठाता है, और इससे बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर नहीं है। तो आपने गाय का मुद्दा उठाया, आपके चैनल पे गौ चर्चा होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब इस क्षेत्र में आपकी बराबरी, क्योंकि गोस्तु मात्रा न विद्यते, गाय की बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाहर से लोग हमको पूछें ना पूछें, लेकिन अंदर से जहाँ भी देश के जिस कोने में भी हम जाते हैं, लोग कहते हैं माँ। हम समझ जाते हैं कि आज भगवत कृपा से हमारा परिचय गाय का परिचय हो गया। ये कोई छोटी बात है क्या? चलिए, हमें भी आपका सानिध्य मिला, मैं इसको अपने लिए बहुत महत्व मानता हूँ। बहुत धन्यवाद, आप देवभूमि डायलॉग के मंच पे आए। तो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलेगा, इसकी लड़ाई लंबी है, लेकिन राज्यों के पास ज़रूर ये मौका है, अगर वो चाहते हैं। जिस तरह की बातचीत होती है, अगर वो गाय के संरक्षण में पारंपरिक खेती को आगे बढ़ाएं, गौ का संरक्षण करें, तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म के लिए तो खासकर जब उसके महत्व को इतना दर्शाया गया हर क्षेत्र में, तो उनका संरक्षण भी किया जाना चाहिए और उनका संवर्धन भी किया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।